$1 70 का धनिया, लगभग 100 रुपये का करी पत्ता है, 200 रुपये का ये मैगी का पैकेट जो 40 या 50 रुपये का इंडिया में आता है, वो लगभग 200 सवा 200 का है। और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। अभी घर पे हूँ और कुछ इंडियन चीज़ें जो है वो मेरे यहाँ पे ख़त्म हो गई घर पे, क्योंकि ये चीज़ें कॉस्को में नहीं मिलती हैं। तो मैं इंडियन स्टोर के लिए निकल ही रहा था कि हरी मिर्ची, पार्ले जी, रस्क और दाल वगैरह मसाले जो भी हैं ये सब खरीद के ले आता हूँ। तो सोचा आपको लेके चलता हूँ आज इंडियन स्टोर और देखते हैं कि इंडिया की जो चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हमारे प्रोड्यूस हैं वो यहाँ पे कैसे मिलते हैं। इंदौरी सेव वगैरह सब कुछ, उनका प्राइस कैसा है और पूरा जो एक्सपीरियंस है इंडियन स्टोर में शॉपिंग का मेरा, वो कैसा रहता है। तो चलते हैं इंडियन स्टोर। पहुंच गया हूँ मैं केसी इंडिया मार्ट, जो कि कैंसस सिटी का सबसे बड़ा इंडियन स्टोर है। काफ़ी वैरायटी का फूड यहाँ पे मिल जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं कि जब मैं पहली बार आया था तो बहुत ऐसी चीज़ें थी जो छोटी छोटी इंडिया में मिलती हैं, वो सभी यहाँ मिल जाएंगी। कुछ इस तरह के मसाले जो कई बार होता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि यहाँ भी मिल सकते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ मिल जाती हैं। जैसे कि फ्रूटी हुई या कलौंजी या इस तरह के जो स्पाइसेस हैं, तो वो सभी चीज़ें इस स्टोर में मिल जाती हैं। सो डोर से एंट्री करते ही घुसते ही सबसे पहले पानी पूरी का काउंटर है। अगर आप लेफ़्ट साइड से एंट्री करते हैं तो ये देखिए $5 का पानी पूरी का पैकेट है, जिसमें पानी पूरी मसाला वगैरह ऑलरेडी बिल्ट इन है। तो अगर आप ये लेते हैं तो मस्त पानी पूरी इंजॉय कर सकते हैं। 350 रुपये में ऑलमोस्ट 50 पानी पूरी, इट इज़ नॉट बैड। बाकी अलग अलग तरीके के नमकीन और ये पानी पूरी किट एक और थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का, तो ये है। और जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी पानी पूरी के साथ। तो ये गाठियाँ वगैरह जो इंडिया में हम खाते हैं उस तरह का भी आपको मिलेगा। ये आधा किलो का पैकेट, इसका प्राइस आधा किलो का है $6, यानी कि लगभग 450 रुपये का आधा किलो आपको मिलता है। ये मेरा फेवरेट है मठरी, जिसका प्राइस भी सेम ही है, 450 रुपये का आधा किलो, पर ये बहुत सही होता है, क्रंची। ये पूरा स्टोर काफ़ी बड़ा स्टोर है और ये इनकी एक और ख़ास बात है कि समोसा कचौरी जो इंडिया में हमें मिलता है उस तरह का बनाते हैं एवरीडे, और वो रखते हैं जलेबी समोसा कचौरी बीच में जो आप देख पा रहे हैं काउंटर पे, तो वो भी देखते हैं। ये पहला आयल है जो कि इंदौरियों के लिए जन्नत है, क्योंकि यहाँ पे पूरे सभी तरह के नमकीन, सेव, गाठिया, मिक्सचर वगैरह जो भी हम खाते हैं हल्दीराम या अदर प्रोडक्ट्स, वो सभी मिलते हैं। तो ये देखकर सभी के प्राइस टैग वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारा इंदौरी भुजिया $4 का है, तो लगभग 300 रुपये का आधा क्या 350 ग्राम है, 350 ग्राम का 350 रुपये का पैकेट। ये मैं हमेशा कंज्यूम करता हूँ क्योंकि ये पोहा के साथ हमेशा अच्छा जाता है। तो ये है, और पूरी आयल इस तरह भरी हुई है सभी तरह के नमकीन से। सामने देखें तो पैराशूट का ऑयल जो मैं बचपन में यूज़ करता था, आजकल तो यूज़ नहीं करता हूँ कुछ भी। और वीको वज्रदंती, वीको वगैरह की क्रीम, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे यहाँ पे दिखने को मिलेंगी, पर सब कुछ मिलता है। वीको टर्मरिक क्रीम, डाबर वगैरह के ऑयल्स डिफरेंट टाइप के, तो ये हैं। ऊपर की साइड अगर आप देखें तो यूटेंसिल्स लगे हुए हैं, कुकर, पैन, इडली बनाने का। जैसे कुकर आप देखें तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि यूटेंसिल वगैरह इंडियन स्टोर में मिलते हैं। कई लोगों ने कमेंट भी किया था कि आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन स्टोर में मिल जाएगा। पर देखिए हॉकिंस का छोटा कुकर है जो कि मैंने मेरे वीडियो में दिखाया था, 4 लीटर का ये बड़ा वाला है, और छोटा वाला कुकर है 3 लीटर का $40 का। और इस कुकर का प्राइस है टैक्स वगैरह मिला के $70 लगभग, तो $65-70 का एक कुकर है। टैक्स लगेगा तो $65 तक चले जाएगा, 60-65, तो लगभग 4,500 रुपये का कुकर है। तो उतना महंगा इंडिया में नहीं मिलता, इसलिए मैंने कहा था कि आप इंडिया से लेके आएँ। और साबुन, सर्फ, सोडे वगैरह में मिल जाएंगे। साबुन का ये जो संतूर साबुन है जो हमारे शायद 10 या 20 रुपये का आता है, वो यहाँ पे $2 का मिल रहा है, तो 150 रुपये का आपको संतूर साबुन मिलेगा। और बाकी लक्स वगैरह, रेक्सोना जो भी इंडिया में हम यूज़ करते हैं वो सभी प्रोडक्ट्स $2 के साबुन है। बेलन, चकले वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं रोटी के लिए तो $6 का ये बेलन है, तो 450 के अराउंड ये बेलन आपको पड़ेगा, जो कि इंडिया में सस्ता है, इसलिए मैंने कहा कि इंडिया से लेके आएँ। चाय छन्नी जो हमारे यहाँ ठेलों पे मिल जाती है 10-20 रुपये में, वो यहाँ मिल रही है $5, यानी कि 350 रुपये। तो यूटेंसिल वगैरह लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सब्ज़ी वगैरह कैसा मिलता है। आम यूएस में इतना पॉपुलर नहीं है, लोग आम इतना कंज्यूम नहीं करते। हमारे यहाँ आम की बहुत वैरायटीज़ होती हैं,
तो यहाँ एक जो इंडियन स्टोर है उसकी खास बात है कि आपको आम मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो 2-3 तरह के आम आपको खाने को मिल जाएंगे जो कि अदर स्टोर्स में नहीं मिलते हैं। कॉस्को वगैरह में मिलते हैं पर इतने अच्छे आम वहाँ नहीं मिलते। तो ये मैं ज़रूर इंडियन स्टोर से ख़रीदता हूँ। तो ये धनिया $1 का है। हमारे यहाँ जो फ्री में सब्ज़ी वाले डाल देते हैं ऑलमोस्ट उतना $1.70 का धनिया है, तो ये ले लेते हैं। $1.5 का करी पत्ता है, तो लगभग ₹100 का करी पत्ता है, वो भी ले लेते हैं। सब्ज़ियाँ इंडियन स्टोर में जो नंबर ऑफ़ वैरायटी है वो ज़्यादा मिल जाती है, और क्वालिटी भी इनका ज़्यादा अच्छा होता है। तुरई, लौकी, करेला, ये जो सब्ज़ियाँ जो कॉस्को, वॉलमार्ट या अदर US स्टोर्स में नहीं मिलती हैं वो यहाँ मिल जाती हैं। इसलिए मैं सब्ज़ियाँ स्पेशली यहाँ से ख़रीदता हूँ कि लौकी हुआ है, इस तरह की जो हमारी इंडियन सब्ज़ियाँ हैं वो मिल जाती है। और हरी मिर्ची एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं हमेशा यहाँ से ख़रीदता हूँ, जो कि कहीं नहीं मिलती, जो हमारी देसी हरी मिर्ची होती है, तो वो भी यहाँ रखी है। आज तो थोड़ी येलोइश है, जनरली ग्रीन है, तो हरी मिर्ची, अमृतफली, आई डोंट नो आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, रामफली बोलते हैं, तो ये सब मिल रहा है। केले, एक ये प्रोडक्ट इनका बहुत अच्छा होता है, बना बनाया डोसा बाटर। ये आप ले सकते हैं $5 का, और इसमें आप सीधे रेडीमेड डोसा बाटर है, सीधे डोसा बनाए, जो कि काफ़ी सही प्रोडक्ट है। अचार वगैरह मिलता है बना हुआ, तो वो आप खरीद सकते हैं यहाँ से। तो ये पूरा सेक्शन हुआ सब्ज़ी भाजी का सेक्शन, कद्दू है, इस तरह की सब्ज़ियाँ जो सिर्फ इंडिया में मिलती है या इंडियन स्टोर्स में मिलती है। नेक्स्ट सेक्शन देखने चलते हैं। यहाँ मिल रहे हैं पापड़, और जो फ्राइम्स हम खाते हैं तो 400 ग्राम का पैकेट है, $5 का, यानी कि लगभग ₹400 का 400 ग्राम का पैकेट है फ्राइम का। और नीचे लिज्जत पापड़ के पैकेट्स हैं $2 में, $2 में 10-10 पापड़ हैं, तो 150 के 10 पापड़। तो हर इंडियन स्टोर में आपको इतनी सारी वैरायटी नहीं मिलती, पर क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टोर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंसर सिटी का सबसे बड़ा स्टोर है, तो इसलिए यहाँ वैरायटी जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है। घी का प्राइस देखें तो सामने की साइड घी रखा हुआ है। घी इंडियन स्टोर में बहुत महंगा होता है। 1 लीटर का प्राइस $17 है, और लगभग ₹1200 के अराउंड, $1100-1200 का 1 लीटर है। और अगर आप 1.5 लीटर का लेते हैं तो वो $25 का है, 1.5 या 2 लीटर का पैक है, तो वो $25 है। यही चीज़ आपको कॉस्को में मिल जाएगी $17, तो $7, लगभग ₹500 कम में आपको कॉस्को में एक ही मिल जाता है। तो मैं घी इसलिए जनरली कॉस्को से खरीदता। आगे जो नीलॉन्स वगैरह के अचार हम बचपन में खाते थे वो है। इधर मिल रहा है पूजा का सामान, तो जो भी अगरबत्ती, कपूर, हवन का सामान, धूप वगैरह जो भी लगाते हैं, हल्दी, कुमकुम, ये सभी चीज़ें मिल रही हैं। इनकी प्राइसिंग भी लगी हुई है कि अगरबत्ती अगर आप लेते हैं ये मोगरा की सिंपल जो ₹10 में मिलती है, उसकी प्राइस है $1.5, टैक्स वगैरह ला के लगभग ₹125 या ₹130 तक पड़ेगा। बताशे मिल रहे हैं, जो हमारे यहाँ बताशे मिलते थे वो मिल रहे हैं $4 में। ये मैं बचपन में काफ़ी खाता था, पर उसके बाद से मैंने खाना बंद कर दिया। पर हाँ, ये बताशा भी मिल जाता है। अपोजिट में रखा हुआ है सारा जो रेडीमेड गुलाब जामुन, डोसा, गेट्स वगैरह के पैकेट्स हैं, तो इनकी भी प्राइसिंग है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये रिलेटिवली सस्ता है। $1.5 का है, तो $100 में आप गुलाब जामुन बना सकते हैं, लगभग 20 गुलाब जामुन बन जाएंगे, तो ये इतना महंगा नहीं है रिलेटिवली। तो ये अच्छा एक प्रोडक्ट है। तो हम सबकी बचपन की फेवरेट डेयरी मिल्क मिल रही है, जो कि $4 की है, तो ₹300 की लगभग ये डेयरी मिल्क है, जो कि इंडिया में भी शायद $100 के अराउंड की इसकी प्राइस है, तो लगभग 3 गुना है। और चिक्की वगैरह जो पीनट की चिक्की है वो है, तिल गुड़ के सामान, राजगीरे के लड्डू, ये सब मिल जाएंगे। बच्चों की फेवरेट किंडर जॉय भी है, ₹30 की शायद इंडिया में आती है, ₹40 की, आई डोंट नो। यहाँ पे 120 के अराउंड है, $1.5 का है टैक्स लगा के, तो ये उसका प्राइसिंग हो गया। छोटी छोटी चॉकलेट्स ऐसी जो हम इंडिया में बहुत खाते थे, कच्ची कैरी, मेलोडी हुई, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, तो ये सब मिल रही है $4 में। पान की गोलियाँ और ये सब, तो बहुत ही अच्छा। इस तरह के प्रोडक्ट जो बचपन में खाते थे वो भी अवेलेबल है, जो कि बहुत अच्छा है। इसके बाद देखते हैं मसाला सेक्शन। तो मसालों में यहाँ पे आपको सभी तरह के मसाले मिल जाएंगे इस पूरे सेक्शन में। देखिए, लाल मिर्ची रखी हुई है, $9 की 800 ग्राम लाल, तो टैक्स ला के $10 हो जाएगा। ₹700 की 800 ग्राम मिर्ची है। बाकी सभी मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, काली मिर्ची, खड़ी मिर्ची मिल रही है $2 में, जो खड़ी मिर्ची हम बिरयानी वगैरह में डालते हैं। पॉपी सीड्स मिल रही हैं। ये अगर आपको नहीं पता तो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मंदसौर में, वहाँ पे पॉपी सीड्स की खेती होती है। ओपीएम जो सीड्स है इसकी,
और बहुत बड़ा प्रोडक्शन वहाँ पे होता है इसका एक पर्टिकुलर सीज़न में, पॉपी सीड्स का। देगी मिर्च, MDH सभी मसाले ऊपर $2 में $1.5 में लगे हुए हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। इस सेक्शन में आपको मिल जाएगा राइस डिफरेंट वेराइटी का। तो कुछ लोग इडली के लिए इडली राइस यूज़ करते हैं, सोना मसूरी, बासमती, और इंडिया गेट जो है जो सबसे पॉपुलर राइस है हमारे यहाँ, बिरयानी है इस तरह की चीज़ बनाने के लिए, वो भी है। प्राइसिंग राइस का थोड़ा ज़्यादा है, पर क्योंकि ये जो राइस है स्पेसिफिकली इंडिया में भी महंगा ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डबल आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, पर मिलता सब कुछ है। मैं जनरली जैसे इंडिया गेट अगर लेता हूँ तो शायद 17 दावत का जो ये पैकेट है $17 का पैकेट है, टैक्स ला के शायद $19 तक जाएगा। तो लगभग 1500 रुपये का 5 किलो राइस है, जो कि इंडिया में भी 150 रुपये किलो के लगभग आता है, तो सिर्फ डबल ही है प्राइस। कॉस्को में सेम पैकेट आपको $10 में मिल सकता है। तो अगर कॉस्को से शॉपिंग करते हैं तो ये वाला स्पेसिफिक मिलता है, बाकी सारी वैरायटी आपको कॉस्को में नहीं मिलेगी। सामने की साइड अगर देखेंगे तो फ्रोज़न सेक्शन है, जिसमें हल्दीराम का एक तरफा राज चलता है। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, पराठे, आलू पराठे, मटर पराठे, और काफ़ी सारे फ्रोज़न आइटम है जो बहुत पॉपुलर है यहाँ पे। नान वगैरह लोग स्टोर करके रखते हैं कि कभी बिजी हैं, नहीं बना पाए तो नान फट से बेक किया और खा लिया, तो नान वगैरह मिल जाती है। जैसे ये तो $8 की नान है, $8 के 16 पीसेस छोटे छोटे नान के, जो कि लगभग 600 रुपये के 8। तो एक्सपेंसिव तो है, पर क्योंकि फ्रोज़न प्रोडक्ट है आप कभी भी खा सकते हैं, तो काफ़ी पॉपुलर है। फ्रोज़न प्रोडक्ट्स की लाइन पूरी इधर से चली रही है, जिसमें रेडीमेड पनीर, रेडीमेड सब्जियां, समोसे, पनीर, मोमोज़, बहुत सारी चीज़ें जो फ्रोज़न में आपको मिल जाएंगी। स्वीट्स भी है, वो भी दिखाता हूँ आगे। पर राइस की जस्ट बाद आएगा आटा, तो इस साइड रखें आटे के पैकेट। डिफरेंट टाइप का आटा आपको मिल जाएगा। बेसन वगैरह भी मिल रहा है, तो बेसन अगर आप कंज्यूम करते हैं तो $7 का 2 किलो है, यानी कि लगभग 550 रुपये का 2 किलो बेसन है। और आटे का जो मेजर पैकेट है जो पॉपुलर है, उसमें जो जाता है, जो हमारे यहाँ इंडिया में पॉपुलर है, वो है आशीर्वाद आटा। तो ये आपको मिल जाएगा। आशीर्वाद के मल्टीपल पैकेट्स हैं। 10 किलो का आशीर्वाद आटा का पैकेट है लगभग $850 रुपये का, $12 का, जो कि बहुत एक्सपेंसिव नहीं है और ऑप्शन नहीं है, तो यही हम कंज्यूम करते हैं। छोटे पैकेट्स भी मिल जाएंगे 2-2 किलो वाले, तो अगर आप कम रोटी बनाते हैं तो आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं डिफरेंट टाइप्स के। इधर देखें तो सूजी, मैदा, ज्वार का आटा, बाजरी का आटा, रागी का आटा, उतने तरह की आपको वैरायटी मिल जाएगी, और इडली रवा वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। चावल और आटा देखा है तो दाल भी देखना ज़रूरी है, तो दालों में भी सभी तरह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। जो सबसे पॉपुलर दाल है ऑफ कोर्स अरहर की दाल, तूर दाल जिसको बोलते हैं, तो $7 यानी कि लगभग 600 रुपये की ये आपको मिलती है 2 किलो। तो 2 किलो से थोड़ी कम है, 4 LB है, क्योंकि US में LB चलता है, तो 4 LB की दाल है लगभग 600 रुपये की। इसी की रेंज में सभी की प्राइस है। होल मूंग दाल वगैरह अगर आप देखें तो सेम प्राइस में आपको मिल जाएगी। काला चना, उड़द की दाल, मसूर की दाल, और सभी तरह की दालें जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, पंचपत्री दाल, तो ये सभी मिल जाती है। इंदौर से हूँ तो सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे पोहा नाश्ते में, तो पोहा भी मिल जाता है इन स्टोर में। पोहे का प्राइस है $3 का 1 किलो, यानी कि लगभग 210 रुपये का 1 किलो पोहा है, जो थिक पोहा हम बनाते हैं, जिसके लिए मैंने इंदौरी भुजिया लिया है साथ में, तो ये भी रख लेते हैं। दाल में एक दाल का पैकेट रख लेते हैं। भेलपूरी वगैरह बनाने के लिए परमल आपको मिल जाएगी $2.5 की 400 ग्राम। और इधर पीनट वगैरह जो बेसिक ड्राई फ्रूट्स हैं जो हम कंज्यूम करते हैं, वो सभी लगे हुए हैं। ड्राई फ्रूट का कॉस्ट इन इंडियन स्टोर में ज़्यादा होता है, जैसे कि $6 का इतना सा कैशू है। ड्राई फ्रूट अगर आपको ख़रीदना है तो वो डेफिनेटली आप कॉस्को या वॉलमार्ट से खरीदें, वो सस्ता पड़ता है। तो ये हो गए ड्राई फ्रूट, इधर हो गई दालें। आगे देखते हैं जिसके लिए लोग काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं बनाने के लिए, या कई लोगों को बहुत पसंद होता है। सामने रखा हुआ है वो प्रोडक्ट, मैगी जिसको कहते हैं, तो मैगी भी मिल रही है। $4 की ये बड़ा पैकेट है, $3 का छोटा पैकेट है। तो ये पैकेट अगर आप लेते हैं तो 200 रुपये का ये मैगी का पैकेट है। और बाकी yippee नूडल, चिंग चैंग, काफ़ी तरह के जो प्रोडक्ट इंडिया में मिलते हैं वो सब तो है ही। सोया सॉस वगैरह मिल जाएगा आपको, शेजवान चटनी, $3 में 250 ग्राम शेजवान चटनी वगैरह है। और जो मैगी का हमारा केचप है, जो सॉस हम बोलते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर है इंडिया में, वो है $7, यानी कि लगभग 600 रुपये का 1 किलो।
तो 600 रुपये का 1 किलो का सॉस का पैकेट, केचप का बॉटल है, जो मोस्टली इंडियन घरों में फ्रिज में मिलता है। ये नॉर सूप के पैकेट्स मुझे बहुत अखरते हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली सूप पसंद है और इंडिया में ये 10 रुपये का मिलता है, यहाँ आके इसकी प्राइस $2 हो जाती है। तो ये इसमें अगर आप प्राइस का चेंज देखें तो 15 गुना है। कई चीज़ें सिर्फ डबल या ट्रिपल हुई हैं प्राइस में, पर सूप के पैकेट की प्राइस ऑलमोस्ट 15 गुना हो गई है। तो 150 रुपये का आपको एक सूप का पैकेट पड़ता है, जो कि मैं इंडिया से हमेशा ज़्यादा उठा के लाता हूँ। और बाबा रामदेव के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। दंत कांति ये काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ पे भी कई लोगों में तो दंत कांति और अलग जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं वो सभी भी मिल जाएंगे आपको, आटा नूडल या इस तरह के, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। बच्चों को आप अगर बॉर्नवीटा देते हैं तो वो भी मिल जाएगा 1 किलो $10 का, तो 750 के लगभग 1 किलो, टैक्स वगैरह लगेगा 850 850 तक पड़ेगा 1 किलो बॉर्नवीटा का पैकेट। या बूस्ट वगैरह जो भी है, इस तरह के प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, हॉर्लिक्स एंड ऑल। यहाँ रखा है टाटा नमक US में ऑलरेडी सस्ता है, पर अगर आपको इंडियन नमक खाना है तो वो भी मिल जाएगा और थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो 1 किलो का पैकेट आपको $2.5 यानी कि लगभग 200 रुपये का 1 किलो नमक मिलेगा। चाय पत्ती ले लेते हैं, तो ताजमहल का जो पैकेट है, जो 1 kg का पैकेट है ताजमहल का, वो है $11 का, टैक्स लगा के लगभग $12 पड़ेगा, यानी कि लगभग 800 रुपये। तो 800 रुपये की 1 किलो ताजमहल है, जो लगभग डबल ही हुई है प्राइस, 800 या 900 रुपये की। तो वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है प्राइस में, तो ये मैं रख लेता हूँ। बाकी कॉफ़ी में आपको ब्रू और जो भी इंडिया में पॉपुलर हैं वो सभी मिल जाएंगी। रूह अफ़ज़ा हमारे यहाँ जो एक और चीज़ है जो हमेशा फ्रिज में मिलती है, वो है $4 का पैकेट है, जो बॉटल है रूह अफ़ज़ा का। और सामने फ्रोज़न आइटम में जैसा मैंने आपको बताया कि स्वीट्स वगैरह भी हैं, तो गुलाब जामुन, रसमलाई और मैंगो रसमलाई, केसर रसमलाई, डिफरेंट टाइप की रसमलाई, और इन सभी तरह की चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये $11 यानी कि लगभग 800 रुपये का, अगेन 800 साढ़े 800 रुपये की 12 पीसेस हैं रसमलाई की फ्रोज़न। माइक्रोवेव करके खाना पड़ेगी, और 800 रुपये के 12 पीस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इधर बिस्किट सेक्शन है हमारा, जहाँ पे हमको मिल जाएंगे पार्ले जी और इंडियन जितने भी हमारे बिस्किट हैं, बर्बन वगैरह जो खाते हैं। तो गुड डे मिल रहा है छोटा पैकेट 10 रुपये वाला, वो $1.5 में। इनमें काफ़ी प्राइस चेंज है। पार्ले जी का बड़ा पैकेट ज़रूर अच्छा है प्राइस में, $3 यानी कि 200 रुपये के अराउंड है, 200 सवा 200 रुपये का 800 ग्राम। तो ये पैकेट जो 40 या 50 रुपये का इंडिया में आता है, वो लगभग 200 सवा 200 का है। तो 4 गुना है, पर बहुत ज़्यादा एकदम ड्रास्टिक चेंज इसमें भी नहीं है, अच्छा प्राइस है। छोटा पार्ले जी हमारे यहाँ शायद 1 रुपये में निकाला था पार्ले जी ने, वो 25 सेंट में अवेलेबल है, यानी कि लगभग 20 रुपये का। और टाइगर भी अवेलेबल है यहाँ पे, $4 का है ये टाइगर का बड़ा पैकेट। तो बिस्किट वगैरह में काफ़ी सारी आपको वैरायटी अवेलेबल है। और एक सामने जो प्रोडक्ट है सभी को पसंद होता है, फ्रूटी, वो मिल जाएगी। $1 में एक फ्रूटी मिल रही है, 70 रुपये की एक फ्रूटी, तो ये भी अवेलेबल है। बेसिक एसेंशियल जो भी चीज़ें थी वो मैंने खरीद ली, और भी चीज़ें थोड़ी सी और खरीदूँगा, और फिर निकलता हूँ काउंटर की ओर। तो चलते हैं काउंटर की ओर बिलिंग साइड करवाने। तो मैं बिलिंग काउंटर पे हूँ, और सामने में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कचौरी, समोसा, आलू बड़ा, ये सभी चीज़ें ये लोग फ्रेश बनाते हैं स्टोर में, जो कि रखी हुई हैं। और सामने पेस्ट्री वगैरह भी है, जो इंडिया में हम खाते हैं, पाइनएप्पल पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री वगैरह, जो कि बहुत ही अच्छा है। $1 का एक समोसा है, $2 की एक पेस्ट्री, इस तरह की इनकी प्राइसिंग है। तो 70 रुपये का समोसा और 150 रुपये की पेस्ट्री, तो ये इनकी प्राइसिंग थी। और ये टोटल इंडियन स्टोर है। अब मैं निकलूँगा घर की ओर। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस रहा, ऐसी इसकी प्राइसिंग है इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे। आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो, इंडियन प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग समझ में आई हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।